एक कछुए की पिटारी और उसमें बंद है लाल मशाल। बताओ क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं बताऊं, इसका आंसर होगा दिया। कछुए की पिटारी मतलब दिया और उसमें बंद है लाल मशाल। लाल मशाल मीन्स क्या? दिए की बत्ती। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपका पजल जो बचपन में हम लोग बुझाते थे। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं पजल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पजल टॉपिक आपके रीजनिंग सेक्शन का 70% कवर करता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रीजनिंग सेक्शन में। और जो बच्चा इस टॉपिक के ऊपर कमांड कर लिया, आप समझ जाओ कि उसको रीजनिंग में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं और हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें सिखाने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये वीडियो देखने लगोगे इससे पहले आप भूल जाओगे बाद में, अभी आप इस सेशन को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनकी इनकी जरूरत होने वाली है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम आज का सेशन, ये धमाकेदार सेशन जो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पजल होता क्या है। जो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वही तो पजल है। उसमें क्या हुआ था, बेसिकली मैंने आपको कुछ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिए थे और मैं आपसे पूछ रहा था कि उसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली अभी जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये उसी का बड़ा फॉर्म होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, तो कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिए गए होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिए गए होते हैं। उस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको बताना होता है, ठीक है। तो बेसिकली पजल का मतलब, जो आप लोग पजल पजल करते रहते हो, इसका मतलब ही होता है पहेली। पजल का हिंदी मीनिंग ही क्या है बच्चे? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहेली बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल से, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है और दूसरा होता है ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पजल। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट को भी हम पजल की ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में भी वही चीज होती है। हालांकि बहुत सारे बुक्स में अलग से दिया गया होता है और ये वाला पार्ट अलग से दिया गया होता है, लेकिन ये ध्यान में रखिए दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बच्चे, आज के पार्ट में मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करने वाला हूं, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पजल्स। इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेडली वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन पहले इसका पार्ट कवर कर लेते हैं। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने प्यार दिखाया, अगर आपने इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा किया, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अगर आपने बताया कि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, तो इसके ऊपर हम लगातार ये वीडियोस लेते हुए आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लेवल का होगा। तो चलिए बच्चे, आज हम बेसिक चीजें पहले समझते हैं और सबसे लास्ट में मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना। चलो, तो बिल्कुल भी अपना एनर्जी लेवल कम मत करना, ठीक है। लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक इस सेशन को देखते रहो। तो सबसे पहले बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पे बात कर लूं कि पजल में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कुछ टाइप्स आपको यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। इसको देख करके डरना मत, क्योंकि जस्ट ये एक टाइप है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारी चीजें आपके ध्यान में आ जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जैसे कि फ्लोर एंड बिल्डिंग बेस्ड पजल होते हैं, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल होते हैं, बॉक्स पजल होते हैं, डे मंथ ईयर बेस्ड पजल होते हैं, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन बेस्ड पजल होते हैं, सिलेक्शन बेस्ड पजल होते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं, रैंकिंग एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल्स होते हैं। तो ये पजल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो इसलिए मैं इसका डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला हूँ, ना ही ये कभी पूछा जाएगा और ना ही आपके लिए काम की चीज है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। दो तरह के पजल के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आज, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला होगा फ्लोर एंड बिल्डिंग बेस्ड पजल और दूसरा होगा फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि आप ये चीजें पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे शुरू से बताना चाहिए या डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर के आना चाहिए। आप जैसा कमेंट करेंगे उस बेसिस पे मैं चीजें आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक से पहले बेसिक चीजें बता देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और हम आगे जाकर के चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बच्चे, सबसे पहले अगर मैं फ्लोर बेस्ड पजल की बात कर लूं, फ्लोर बेस्ड पजल, इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लोर बेस्ड पजल का मतलब क्या हुआ कि कुछ आपको फ्लोर्स दिए गए होंगे और उसी फ्लोर से रिलेटेड आपको कंडीशन बनाया जाता है
और वहां पे अरेंज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जैसे एज्यूम कर लो अगर आपको बोला गया है कि 8 लोग हैं, 8 लोगों की बात की गई है, ABCDEFGH ऐसे मान करके चलिए बच्चे, ये 8 लोग हैं और ये 8 लोग किसी बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे रहने वाले हैं। 8 लोग 8 फ्लोर किसी बिल्डिंग में रहने वाले हैं। ठीक है, तो 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, उस 8 फ्लोर की बिल्डिंग में ये 8 लोग रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना काम क्या होता है कि हम फ्लोर बना देते हैं। फ्लोर कैसे बनाओगे फटाफट, उसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने फ्लोर की बात की जाएंगे उससे एक ज्यादा लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। 8 फ्लोर की बात की गई है तो मैं यहाँ पे 9 लाइन बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने यहाँ पे 9 लाइन ड्रॉ कर दिए। अब आप बोलेंगे सर 9 लाइन क्यों ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 8 फ्लोर का नंबरिंग भी तो करना है। ये पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। आप देख सकते हैं 8 फ्लोर के लिए मैंने 8 जगह बना दिए। अब क्वेश्चन में कंडीशन आपको दिया जाता है कि कौन पर्सन कौन सी फ्लोर पे रहेगा, कौन टॉप पे रहेगा, कौन बॉटम में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, किसके ऊपर कौन नहीं रहेगा, किसके नीचे कौन नहीं रहेगा, किसके फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर का गैप रहेगा, है ना। तो ये सारे अलग अलग इस तरह से कंडीशंस दिए जाते हैं, वही आपको यहाँ पे अरेंज करना होता है कंडीशन के बेसिस पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये क्या हो गया, फ्लोर बेस्ड पजल। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस बेसिक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं किसमें होता क्या है। नाउ दूसरी चीज होती है फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल में फ्लोर के साथ साथ आपको यहाँ पे फ्लैट भी दिया जाता है। आप बोलेंगे सर फ्लैट कैसे दिया जाता है, तो जैसे मान लो एक फ्लोर है और एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं, तो एक ही फ्लोर है, फ्लोर एक है लेकिन उसके ऊपर 2 फ्लैट आ गए, तो यहाँ पे फ्लोर के साथ साथ आपको फ्लैट भी दिया जाता है। और फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके कंपैरिजन में स्टूडेंट को ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसके ऊपर ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए। लास्ट में इस पैटर्न के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप बोलोगे सर कितना इजीली सॉल्व हो गया। बिल्कुल भी कुछ नहीं था, जादू था एकदम, है ना। आप भी एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करोगे, लेकिन जैसे बता रहा हूं वैसे चीजें सीखने की कोशिश करिएगा। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल में क्या होता है। जैसे बच्चे मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है 8 पर्सन्स है, कितने पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स है, और ये लोग 4 फ्लोर पे रहते हैं। कितने फ्लोर पे रहते हैं, 4 फ्लोर पे रहते हैं, और एवरी फ्लोर पे 2 फ्लैट है। एवरी फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होता है कि आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप फ्लोर पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 फ्लोर है, इसका मतलब 5 लाइन आप बना लीजिएगा। तो 5 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। 4 फ्लोर की बात की गई थी, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया। एवरी फ्लोर पे 2 फ्लैट है बच्चे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फ्लोर को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। एक फ्लैट हो गया आपका, मान लो ये है आपका फ्लैट 1 और ये है आपका फ्लैट 2। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि फ्लैट 1 किधर होगा, फ्लैट 2 किधर होगा, ईस्ट में होगा कि वेस्ट में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो क्वेश्चन में जनरली ऐसे बोला जाता है कि फ्लैट 1 के वेस्ट में आपका फ्लैट 2 होगा, फ्लैट 1 के वेस्ट में, तो फ्लैट 1 का वेस्ट इधर हो गया। या अगर आपको बोला जाता फ्लैट 2 के वेस्ट में फ्लैट 1 होगा, तो 2 को यहां रखते, 1 को यहां रखते। आप सोच रहे होंगे कि सर ये ईस्ट वेस्ट क्या बोल रहे हो, तो बेसिकली जब इस पैटर्न के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से आपको चीजें, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये आपको पता होगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे सही तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। पहले ये तो समझ में आ गया ना कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से फ्लैट दिए गए होते हैं और ये दिया गया होता है। अब जैसे क्वेश्चन में आपको बोल दिया, जैसे मान लो अगर मैंने किसी को यहां पे रख दिया, तो क्या बोलोगे, ए यहां पे है, तो सबसे पहले ए के बारे में तो ये बोलोगे कि सर ये ए 3rd फ्लोर पे है। दूसरी चीज आप बोलोगे ए जो है 3rd फ्लोर पे और फ्लैट 2 में है, यानी कि ए फ्लैट 2 में रहता है 3rd फ्लोर पे। अगर मैंने किसी को यहां पे रखा, मान लो बी को मैंने यहां पे रखा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बी फ्लैट 1 में है, कौन सी फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। अगर मान लो मैंने यहां पे रखा सी को, इसका मतलब क्या है, सी फ्लैट 1 में है, कौन सी फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे। अगर मान लो मैंने डी को यहां पे रखा, इसका क्या मतलब है, डी फ्लैट 2 में है, 1st फ्लोर पे। यहां तक बात क्लियर है। तो
फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड वाले पजल में इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। ये मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको अपनी मर्जी से नहीं रखना होगा। कंडीशन में जो जिसको जहां पे रखने के लिए बोला गया है वहीं पे आपको यहाँ पे रखना होगा। तो चलिए इसके पहले हम यहाँ पे कुछ कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं। आप बोलेंगे सर कंडीशन क्या समझना है? कंडीशन मतलब कुछ डायरेक्शन के बारे में समझ लीजिए कि किसको कहां पे रखा जाता है। तो डायरेक्शन के बारे में मैं पहले थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूं। जैसे डायरेक्शन के बारे में आपको जानने की जरूरत यह है, अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि जब मैं बताता हूं तो मुझे नहीं पता होता आपको चीजें पता है कि नहीं पता, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना होता है। देखो मान लो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे हैं, तो अगर यहाँ ये कोई पॉइंट है, आप पेज पे ड्रॉ कर रहे हो, ये कोई पॉइंट है, इसके इधर जाओगे तो इसको ईस्ट बोलते हैं, इस पॉइंट के इधर आओगे तो इसको वेस्ट बोलते हैं, इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर जाओगे तो ये नॉर्थ होता है, और इसके नीचे आओगे तो एग्जैक्टली क्या होता है? साउथ होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आप कहीं पे भी जाओगे इसके बीच में तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसके बीच में कहीं पे भी जाओगे तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पे भी आओगे, कहीं पे भी आओगे इनके बीच में, तो इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट नेम दे दोगे। और ईस्ट और साउथ के बीच में कहीं पे भी जाओगे, बीच मतलब कि इनके बीच की बात करो, एग्जैक्टली मिडल की बात नहीं कर रहा हूं, इनके बीच में कहीं पे भी जाओगे तो ये क्या हो जाता है? साउथ ईस्ट हो जाता है। यहां तक बात समझ गए? तो हमेशा रेफरेंस देखना, रेफरेंस पॉइंट से किधर जा रहा हूं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये वाले डायरेक्शन ऐसे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी सी ये चीजें समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि डी से मुझे ऊपर जाना है तो बताओ कौन सा डायरेक्शन में गए? आप बोलेंगे सर ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ होता है, यानी कि डी के नॉर्थ में ए हो गया। अगर मैं बोलूं ए के इधर जाओगे तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? आप बोलेंगे सर ऐसे जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि ए से ऐसे जाओगे, यानी कि ए के नॉर्थ ईस्ट में कौन हो गया? बी हो गया। अगर ऐसे आओगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? आप बोलेंगे सर ऐसे जाते हैं तो साउथ ईस्ट होता है, यानी कि ए के साउथ ईस्ट में कौन हो गया? सी हो गया। अगर मैं बोलूं ऐसे आओगे तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? आपने बोला सर आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे आते हैं तो उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, यानी कि सी के साउथ वेस्ट में कौन हो गया? डी हो गया। अगर मैं बोलूं ऐसे आओगे तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? आप बोलोगे सर ऐसे नीचे आ रहे हो, नीचे आने का मतलब साउथ हुआ, यानी कि बी के साउथ में कौन हो गया? सी हो गया। तो इस तरह से डायरेक्शंस होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको समझाने के लिए पहले मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन ये समझाने से पहले एक दो स्टेटमेंट है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, ठीक है। बस ये चीज समझ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहता है, जैसे अगर आपको लिखा हो ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी who is third to the right of C। बच्चे अगर ऐसा स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखा हो A sits second to the left of B who is third to the right of C, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो who है ये किसकी बात कर रहा होता है? who बात कर रहा होता है जस्ट अपने नजदीक वाले को। who का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? B की बात हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा गया हो, अगर आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा गया हो कि A sits second to the left of B but is third to the right of C। बच्चे अगर ऐसा लिखा गया हो तो देखो B के बाजू में अभी कौन है? बट है। जब भी इसके बाजू में बट रहेगा तो ये हमेशा अपने से दूर वाले को इंडिकेट करता है। तो अभी ये बट बी की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी जैसे ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी और उसके बाजू में हु है, यहाँ हु ना हो करके यहाँ पे हुज होता, हुम होता, विच होता, तो ये सब बी की बात करता। और यहाँ पे बी के बाजू में एंड होता, बट होता, ये सब किसकी बात करता? ए की बात करता। यानी कि इसका मतलब हुआ ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए सेकंड लेफ्ट में है बी के, बट मतलब फिर से किसकी बात हो रही है? ए की। ए जो है थर्ड राइट है किसके? सी के। लेकिन यहाँ पे ए जो है सेकंड लेफ्ट है बी के, हु मतलब क्या? बी, और बी जो है थर्ड राइट है किसके? सी के। मुझे लगता है कि मैंने जो बताया आप समझ पाए होंगे। आप एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, जो मैंने बोला ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं, हमेशा आप इसमें फंस जाते हो कि इसका मतलब क्या है।
चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर 7 लोगों की बात की गई है, ABCDEFG एक 7 मंजिला इमारत में रहते हैं। इमारत में मंजिलें एक ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7 फ्लोर तक हैं। वे अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। इसी बात को यहाँ पे देखेंगे 7 पीपल 7 लोगों की बात हो रही है, उनके नेम दिए गए हैं। लिव इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग मतलब 7 मंजिला इमारत। द बिल्डिंग हैज फ्लोर नंबर्ड फ्रॉम 1 को ग्राउंड फ्लोर बोला है, टू 7 को टॉप फ्लोर बोला है। जो बिल्डिंग है वो फ्लोर नंबर 1 से लेकर के 7 फ्लोर तक है। दे लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दे लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, वो सारे डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं लेकिन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बच्चे नॉट नेसेसरली का मतलब यही होता है जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में, यानी कि जिस क्रम में आपको ये नेम दिया है उसी क्रम में वो फ्लैट पे रहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी किसी भी फ्लैट पे हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहां तक बात समझ गए। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, जस्ट आपको कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक करो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब किए हो क्या, नहीं किए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो वहां पे जा करके, और अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको शेयर भी करो और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ चलिए तो बच्चे अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे बात की गई थी 7 पीपल की, 7 लोगों की, और कितने फ्लोर की बात की गई है, 7 फ्लोर की बात की गई है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है। तो आपको यहाँ पे कितने लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। आप बोलेंगे सर 7 लोग हैं तो हम यहाँ पे 8 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बना दिया हमने। चलिए अब यहाँ पे इनका नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बच्चे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब आ जाइए कंडीशन पे, आ जाइए कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला है ए लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर का मतलब सबसे टॉप में। ए कहां पे रहता है, सबसे टॉप में रहता है। तो सबसे टॉप फ्लोर कौन सा है, 7। सबसे बॉटम फ्लोर कौन सा है, 1। तो ए सबसे टॉप मोस्ट रहता है, यानी कि ए कौन सी फ्लोर पे रहेगा, 7th फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है, और आपका फीडबैक कैसे होता है उसके बेसिस पे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊं। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहे तो मैं एग्जाम लेवल की सारी चीजें आपको करवाऊंगा और करवा भी रहा हूं, है ना। इस तरह का प्यार आप बनाते रहिएगा। चलिए तो बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, ए लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, तो ये हमने ए को रख दिया। सी लिव्स ऑन अ फ्लोर डायरेक्टली बिलो ए। डायरेक्टली बिलो ए का मतलब होता है जस्ट बिलो। सी कहां पे रहता है, ए के जस्ट बिलो रहता है। ए के जस्ट बिलो कौन है, सी है। बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली ना होकर के जस्ट भी होता, जस्ट भी होता उसका वही मतलब होता, इमीडिएटली भी होता, इमीडिएटली वर्ड भी यूज किया जाता, उसका भी मतलब क्या होता, यही होता। ठीक है, आगे बढ़िए। देयर इज एग्जैक्टली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में एक फ्लोर होगा। सी यहाँ पे है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी एंड डी के बीच में कंडीशन दिया गया है कि एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, इसलिए सी है यहाँ है तो हमने यहाँ पे किसको रख दिया, डी को रख दिया। आपने बोला सर बिल्कुल सही। आगे देखिए, ई लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ई कहां पे रहता है, सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर तो यहां पे है, इसमें हम ई को रख देते हैं। ई आकर के अपना सेकंड फ्लोर पे रह रहा है। आगे बढ़िए, बी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव ई। बी कहां पे रहता है, ई के जस्ट ऊपर रहता है। तो ई के जस्ट ऊपर कौन रहता है, बी रहता है। तो यहाँ पे हमने किसको रख दिया, बी को रख दिया। बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, एफ डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। क्वेश्चन में दिया है एफ ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा। आप सोच करके देखो, 2 ही फ्लोर अभी तक खाली है, 5वां और पहला, और एक पर्सन जो है कौन, एफ, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा। इसका मतलब वो 5वें फ्लोर पे ही तो रहेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही। तो हमने एफ को यहाँ पे रख दिया, और अगर एफ यहाँ पे आ गया तो एक पर्सन अभी तक बचा हुआ है, कौन है वो, जी है। जी अभी तक कहीं नहीं आया है, यानी कि जी कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा। तो ये जो एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा, एक सादा सा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, हमने यहाँ पे सारे लोगों को फ्लैट में रख दिया जो जो कंडीशन आपको दिया हुआ था। और उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे,
उसने बोला है हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन होगा, तो आपको यहां से देखना है सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन है, ए है, तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा टॉप मोस्ट फ्लोर पे। अब मैं क्या करता हूं, ये आप, मुझे लगता है आप स्क्रीनशॉट भी लेते होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं केवल क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, इसका भी विच फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय बी, बी कौन सी फ्लोर पे रहता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, और इसका भी आंसर कमेंट करना है हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, ए के नीचे कौन रहता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड थे, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या होता है बच्चे यहाँ पे, इसमें देखिए ये फ्लोर एंड फ्लैट दोनों, पहला सेट जो मैंने अभी बताया वो किससे रिलेटेड था, फ्लोर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फ्लोर एंड फ्लैट, इसमें फ्लोर की भी बात की गई है, फ्लैट की भी बात की गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है और कैसे हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया जाए कि यहाँ पे बात हो रही बच्चे 6 पीपल, 6 लोगों की बात की गई है, ए बी सी डी ई एंड एफ, लिव इन अ 3 फ्लोर बिल्डिंग, 3 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, 3 फ्लोर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। आप बोलेंगे सर 4 लाइन क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोर की बात की गई है, तो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और तीसरा फ्लोर, 3 फ्लोर हमने यहाँ पे बना लिया, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, जितने भी फ्लोर है सभी फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, एवरी फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। तो मैं इसको और 2 पार्ट में बांट देता हूं, एक जगह पे मैंने ले लिया फ्लैट 1 और एक जगह पे ले लिया मैंने फ्लैट 2, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्लैट 1 वेस्ट एंड फ्लैट 2 ईस्ट। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ, फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 1 कहां पे है, फ्लैट 2 के वेस्ट में है, तो बच्चे हमने यहाँ पे फ्लैट 2 को रखा है और फ्लैट 2 का वेस्ट इसी डायरेक्शन में आओगे, फ्लैट 2 के वेस्ट में कौन हो गया, फ्लैट 1, यानी कि फ्लैट 2 इधर होगा तो फ्लैट 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लोर्स आर नंबर्ड 1, ये तो मैंने पहले ही बना दिया कि फ्लोर नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके बाद 2 होगा, ये 3 होगा, ये सब में कॉमन रहता है, तो इसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, इंपॉर्टेंट है आपको जो कंडीशंस दिए गए होते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में यही बात आपको बोला जाएगा, नीचे वाले फ्लोर को हमेशा 1 ही रखते हैं, चाहो तो एक सरसरी निगाह वहां पे डाल देना, लेकिन उसी को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना अपना एग्जाम में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे अब हम कंडीशन पे आ जाते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ए लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, ए कहां पे रहता है, टॉप फ्लोर पे रहता है, बट नॉट इन फ्लैट 2, ए टॉप फ्लोर पे रहेगा, ए कहां पे रहेगा बच्चे, टॉप फ्लोर पे रहेगा, लेकिन कहां पे नहीं रहेगा, बट नॉट इन फ्लैट 2, फ्लैट 2 में नहीं रहेगा। तो ए टॉप फ्लोर पे रहेगा लेकिन फ्लैट 2 में नहीं रहेगा, इसका मतलब टॉप फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है और फ्लैट 2 में नहीं होगा, इसका मतलब फ्लैट 1 में हो जाएगा। आप बोलेंगे ए को हम फ्लैट 1 में रख देंगे, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए बट नॉट इन फ्लैट 1, इमीडिएटली बिलो का मतलब होता है जस्ट उसके नीचे वाले फ्लैट पे, है ना, तो बी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, ए के जस्ट नीचे वाले फ्लैट पे बी रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं रहता है, यानी कि बी कहां पे आ जाएगा बच्चे, फ्लैट 2 में आ जाएगा, उसके नीचे वाले फ्लोर पे, है ना। बी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए बोला है, बिलो ए का मतलब 2nd फ्लोर पे, उसने अगर ये बोला होता जस्ट बिलो दिस फ्लैट, फ्लैट 1 के जस्ट बिलो बोला होता तो फ्लैट 1 पे ही आता, लेकिन उसने बिलो बोला है, बिलो का मतलब 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर के मतलब 2nd फ्लोर का मतलब फ्लैट 1 भी है, फ्लैट 2 भी है, क्लियर। और उसने बोल भी दिया है कि फ्लैट 1 पे वो नहीं रहेगा। आगे बढ़िए, सी लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, सी जो है ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट 1 पे रहता है, तो सी जो है ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट 1 पे रहेगा, तो ग्राउंड फ्लोर यही है, इसका फ्लैट 1 ये है, तो सी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़िए, E lives in the same flat as B, E lives in the same flat as B, यानी कि B जिस फ्लैट पे रहता है E भी उसी फ्लैट पे रहेगा। आप बोलेंगे कि सर B तो रहता है फ्लैट 2 में, तो E भी रहेगा फ्लैट 2 में, दो जगह हमें नहीं पता, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए E और E यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, E या तो इस जगह पे आएगा या तो इस जगह पे आएगा, हमें नहीं पता है, टेम्पोररी हमने वहां पे लिख दिया इस चीज को। आगे बढ़िए, F lives on the middle floor but not in flat 2, F जो है मिडल फ्लोर पे रहेगा लेकिन 2nd पे नहीं रहेगा,
तो सेकंड पे मिडल फ्लोर का मतलब 3 ही फ्लोर है, तो 3 फ्लोर में मिडल कौन हुआ बच्चे? सेकंड फ्लोर। तो एफ जो है मिडल फ्लोर पे है लेकिन सेकंड पे नहीं है, इसका मतलब एफ कहां पे आ जाएगा? फ्लैट 1 पे ही आएगा। आपने बोला बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। डी लिव्स ऑन द सेम फ्लैट एज ई बट साउथ ऑफ ई। डी जो है उसी फ्लैट पे रहता है जहां पे ई रहता है, तो ई कहां पे रहने वाला है? फ्लैट सेकंड में, यानी कि डी भी फ्लैट सेकंड में रहेगा। लेकिन डी के बारे में बोला गया है डी कहां पे रहता है? ई के साउथ में। तो ई बच्चे कहां पे रखोगे? ई यहां पे रखोगे तब तो उसका साउथ नीचे आएगा, तो हमें कंफर्म हो गया यहां पे ई नहीं रहेगा, ई यहीं पे रहेगा। तो ई अगर यहां पे होगा तो यहां पे डी होगा। आप बोलेंगे सर डी यहां पे क्यों रखा? क्योंकि साउथ ऑफ ई, ई के साउथ में किसको रखना था? डी को रखना था। तो इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे फ्लैट में लोग बैठ गए। तो एक सिंपल सा एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्लोर एंड फ्लैट में होता क्या है। एक्चुअल क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया था। बोलिए यहां तक आपको बात क्लियर हुई? आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और बाकी क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर इन फ्लैट 1? हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर इन फ्लैट 1? फ्लैट 1 के टॉप फ्लोर पे कौन रहता है बच्चे? तो आप बोलेंगे फ्लैट 1 के टॉप फ्लोर पे, फ्लैट 1 के टॉप फ्लोर पे कौन है? ए है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर इन फ्लैट 1, है ना। इसी तरह से हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन फ्लैट 1? फ्लैट 1 में ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है? फ्लैट 1 में ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है बच्चे? आप बोलेंगे सी रहता है। कौन रहता है यहाँ पे? सी रहता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया, बाकी 3 क्वेश्चन उसी फिगर को देख करके आपको आंसर मुझे कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। इससे मुझे समझ में आएगा आप कितना डेडिकेटेडली चीजें देख रहे हैं और कैसे आप समझ रहे हैं। आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसका सीरीज आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं वीडियो बनाता भी और अगर आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए मैं कर रहा हूं, है ना। अगर आप कुछ सीखेंगे तभी तो मैं बनाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर इंगेजमेंट दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, लाइक करने की कोशिश करें, है ना। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, ये जो है ये आपको कमेंट करना है मुझे, है ना। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें बताइएगा मुझे। चलिए तो बच्चे अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा हुआ है मतलब कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल का ही है। आप बोलेंगे कि सर हम तो एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लर्क का, कोई बोलेगा एसबीआई पीओ का। तो बच्चे एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल पीओ एंड क्लर्क वाइज चेंज तो होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सब पढ़ने होते हैं, है ना। अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन जितने भी बैंकिंग के, क्लर्क के एग्जाम में होते हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आरआरबी पीओ का है, ये एसबीआई क्लर्क में भी पूछा जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछा जाएगा, सभी जगह ये क्वेश्चन क्लर्क लेवल में आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, और अगर पीओ वाले, पीओ के प्रीलिम्स में अगर एग्जामिनर का मूड थोड़ा अच्छा हुआ, लाइट हुआ, तो आपको इजी क्वेश्चन भी दे सकता है, मतलब थोड़े ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, आराम से सॉल्व कर लोगे, समझ रहे हो। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है, शुरू में ही मैंने बताया था कि इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चीजें समझाता हूँ आपको। पहले ऑलरेडी आइडिया दे दिया है कि फ्लोर एंड फ्लैट का कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हो, यहाँ पे भी वही चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया जाए अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ देखिए, 8 persons, 8 लोगों की बात हो रही है, लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 4 floors सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इट इज सेकंड एंड सो ऑन अप टू द 4th floor। आप बताइए, मैंने पहले ही बताया था ये काम की चीज नहीं होती है, लेकिन पहली बार करें तो पढ़ के करिएगा। आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपको पता है ऊपर का लाइन सब जगह वही रहता है ना। ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स। एवरी फ्लोर जो है 2 फ्लैट से मिलकर के बना हुआ है। फ्लैट पी,
विच इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। अब देखो यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन दे दिया है, काम की चीज है जो आपको जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने के पहले कि फ्लैट पी विच मतलब किसकी बात हो रही है, फ्लैट पी की बात हो रही है, वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू, यानी कि फ्लैट पी जो है वेस्ट में है, किसके वेस्ट में है, फ्लैट क्यू के। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप फ्लैट पी को वेस्ट में रखोगे, किसके, फ्लैट क्यू के, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है फ्लैट पी ऑफ फ्लोर सेकेंड इज इमीडिएटली अबव फ्लैट पी ऑफ फ्लोर वन, यानी कि फ्लोर सेकेंड फ्लैट पी का, फ्लैट पी ऑफ फ्लोर सेकेंड इज immediately above flat P of floor 1 and immediately below flat P of floor 3rd and in the same way, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो फ्लैट P है, तो बताओ फ्लैट P सेकेंड फ्लोर का फ्लैट P होगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही तो होगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है सेकेंड फ्लोर का फ्लैट पी एंड थर्ड फ्लोर के नीचे है सेकेंड फ्लोर का फ्लैट पी, वैसे ही क्यू के साथ हो रहा है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया होता है, इसमें कुछ भी नहीं, स्ट्रक्चर बनाऊंगा वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें दिया हुआ है, एंड इन द सेम वे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, यहां से कंडीशन शुरू हो रहा है कि ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ए लिव्स जस्ट above the flat of E, B lives to the west of E, one floor gap is there between। अब ये सब कंडीशंस है, वो जब हम सॉल्व करेंगे वहीं पे पुट करेंगे। आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कैसे क्या करना है। चलिए तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे, हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आगे देखते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अभी जो बताऊंगा ना, इसको काफी ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। अगर आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठे हैं, कॉपी लेकर के बैठे हैं, तो साथ में आप भी सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इसको क्या हो गया, यहां से हिलेगा नहीं है, व्हाट इज दिस, देखो यही होता है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बना लीजिए। कितने फ्लोर की बात की गई थी, 4 फ्लोर की बात की गई थी, 4 फ्लोर्स है, 4 फ्लोर है और एवरी फ्लोर पे क्या है, 2 फ्लैट है। तो सबसे पहले हम 4 फ्लोर बनाएंगे, उसके लिए 5 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। जितने फ्लोर उससे एक ज्यादा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 5 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले फ्लोर का नंबरिंग दे देते हैं। यहाँ पे पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर और ये चौथा फ्लोर, 4 फ्लोर मैंने बना दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलूंगा। कितनी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी। इसलिए आप भी जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी बना लीजिएगा, क्योंकि क्या रहता है कभी कभी एक में नहीं होता है तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक आगे जाकर के गलत हो जाता है, जो गलत हो जाता है उसको छोड़ देना है, जो सही है वही हमारा कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं। कैसे 2 ले लेंगे, यहाँ पे अब मैं इसको 2 पार्ट में बना देता हूं, और यहीं पे जो 2 पार्ट है ना, यहीं पे देखो यहाँ 2 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया। क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था कि फ्लैट पी जो है वेस्ट में है फ्लैट क्यू के, यानी कि फ्लैट क्यू के वेस्ट में फ्लैट पी है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लैट पी, और ये कौन हो जाएगा आपका बच्चे, ये हो जाएगा फ्लैट क्यू। आप बोलेंगे सर आपने फ्लैट क्यू यहाँ क्यों रखा, तो क्वेश्चन में कंडीशन ही दिया हुआ है कि फ्लैट क्यू के वेस्ट में कौन होगा, वेस्ट इधर ही तो होता है, तो फ्लैट क्यू के वेस्ट में फ्लैट पी हो जाएगा। चलिए एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लैट पी और ये कौन हो गया हमारा फ्लैट क्यू, ये हमारा फ्लैट क्यू, इसके वेस्ट में कौन आ गया आपका फ्लैट पी आ गया। बोलिए यहां तक बात क्लियर है, समझ पाए आप, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं आप, देखिए बच्चे अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो मेन कंडीशन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये तो जस्ट बताया गया है कि कैसे क्या है ना। अब यहां से देखो, यहाँ पे दिया है ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, आपका कंडीशन मेन कंडीशन यहां से शुरू हो रहा है, यहां से ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ए कहां पे रहता है, ए रहता है इवन नंबर फ्लोर पे। आप बोलेंगे बच्चे कि 4 फ्लोर दिए गए हैं और ए जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, ए इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो इवन नंबर यहाँ पे 2 है, एक तो 2 है और एक 4 है, यानी कि ए या तो सेकंड फ्लोर पे रहेगा या तो ए कौन सी फ्लोर पे रहेगा, 4th फ्लोर पे रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी तो नहीं पता है ना कि सेकंड फ्लोर पे वो फ्लैट पी में रहेगा कि फ्लैट क्यू में रहेगा।
फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट पी में रहेगा कि फ्लैट क्यू में रहेगा, ऐसे तो चार चार पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, तो कैसे लेकर के चलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी पुट नहीं करेंगे, इस बात को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, इस बात को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। आप बोलेंगे क्यों लिख लेते हैं, रहने दो यहीं पे। मैंने बोला एग्जाम में जब आगे पढ़ते जाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा पीछे किसको पुट किए हो किसको छोड़ दिए हो, लिखे हुए रहोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हम इस बात को लिख लेते हैं कि ए लिव्स ऑन एन इवन फ्लोर। शॉर्ट में लिख लेना, ए जो है इवन पे रहेगा, ए लिख के ऐसे इवन कर दिया इसके सामने, मुझे इससे समझ में आएगा कि ए कौन सी फ्लोर पे रहने वाला है, इवन नंबर फ्लोर पे रहने वाला है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए अगला स्टेटमेंट दिया है, ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई। ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई। ए कहां पे रहता है, ई के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट पे, ई के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट पे ए रहता है। तो बच्चे यहाँ पे जब तक अभी हमने यहाँ पे ए को नहीं रखा है तो यहीं पे बना देते हैं, ए ई के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट पे होगा, तो ई के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट पे ए होगा, यानी कि ए के जस्ट नीचे वाले फ्लैट पे ई होगा, ए के जस्ट नीचे ई होगा, ई के ऊपर वो ए होगा। अगर ई के ऊपर ए है इसका मतलब ए के नीचे ई तो हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है ना। आगे देखिए, बी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई। बी कहां पे रहता है, वेस्ट में रहता है। किसके वेस्ट में रहता है, ई के वेस्ट में रहता है। अब बच्चे ई के वेस्ट में बी रहता है, ई यहाँ पे है तो ई का वेस्ट इधर हो जाएगा, अभी डायरेक्शन मैंने बताया था। तो ई के वेस्ट में कौन हो जाता है, बी हो जाता है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। बी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई। वन फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन डी एंड सी। डी एंड सी के बीच में एक फ्लोर का गैप होगा, डी एंड सी के बीच में एक फ्लोर का गैप होगा, तो डी लिखा सी लिखा और यहाँ पे एक फ्लोर का गैप बना दिया। लेकिन आगे जाने से पहले अभी हमें यहाँ पे एक क्लू मिल गया। आप बोलेंगे सर क्या मिल गया, हमें तो कुछ नहीं समझा। क्लू यहाँ पे ये मिल गया कि आप बताओ कि ई के वेस्ट में, ई के वेस्ट वाले फ्लैट पे बी रह रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ई फ्लैट क्यू में होगा, तब तो उसके वेस्ट में फ्लैट पी है, फ्लैट पी पे बी रहेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यानी कि ई कौन सी फ्लैट पे आएगा, फ्लैट क्यू पे आएगा। तो चलिए मुझे बता दीजिए, ई अगर फ्लैट क्यू पे आएगा, फ्लैट क्यू पे अगर ई आएगा और ई के जस्ट ऊपर ए है, इसका मतलब बच्चे ए भी फ्लैट क्यू पे आएगा। आपने बोला बिल्कुल सही सर, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए हम ए को कहां पे रख देते हैं, फ्लैट क्यू में रख देते हैं, और ए को यहाँ पे लिखा है ए इवेंट पे होगा, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट क्यू में या तो ए सेकंड फ्लोर पे होगा या तो ए कहां पे होगा, सेकंड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है। इसलिए मैं दो पॉसिबिलिटी लिया, एक में ए को मैं सेकंड पे रख रहा हूं और दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं ए को कहां पे रखूंगा बच्चे, फ्लैट 4 पे रखूंगा। दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई एक कंडीशन आगे जाकर के आपका गलत हो जाएगा, जो गलत होगा उसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात हो गई, ए के जस्ट ऊपर ई के जस्ट ऊपर ए था, तो अगर ए यहाँ पे है इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई के वेस्ट में बी है तो बच्चे यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया। इस वाले में देखिए ए यहाँ पे है, इसका मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, और ई के वेस्ट वाले फ्लैट पे बी है, तो बच्चे हम बी को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। आपने बोला सर बिल्कुल सही, ये वाला कंडीशन यूज कर लिया तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको पुट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़े अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया था, डी और सी के बीच में एक रहेगा, तो अभी डी और सी का हमें नहीं पता है, तो इसको अभी रहने देते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे से अगर कोई क्लू मिलेगा फिर हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, लिखा हुआ है वन फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन डी एंड सी, ये तो हमने ऑलरेडी ले लिया। एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी। डी के ईस्ट में कौन रहता है, एच रहता है, डी का ईस्ट यही हो जाएगा, डी के ईस्ट में एच रहता है। तो चलो अब बताओ मुझे, डी के ईस्ट में अगर एच रहता है तो क्या अभी हम इसको रख सकते हैं कि अभी हमें वेट करना होगा। चलिए देखते हैं बच्चे, डी के ईस्ट में अगर एच रहता है तो ए तो क्लियर हो गया ना कि डी जो होगा फ्लैट पी पे होगा। आप बोलेंगे कैसे, क्यू पे क्यों नहीं होगा। मैंने बोला अगर क्यू पे होगा तो क्यू के ईस्ट में तो कोई फ्लोर ही नहीं आएगा, अगर पी पे रहेगा तभी तो पी के ईस्ट में क्यू आएगा, तो इसलिए डी किस पे आने वाला है, फ्लैट पी पे आने वाला है, क्योंकि उसके ईस्ट में कौन है, एच है। तो चलिए रख के देखते हैं, डी यहाँ पे रख सकते हो, नहीं रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एच नहीं आ पाएगा। अगर मैं डी को यहाँ पे रखूं, ध्यान से समझो, अगर मैं डी को यहाँ पे रखूं तो डी और सी के बीच में एक फ्लैट का क्या होगा, एक फ्लोर का गैप होना चाहिए। तो अगर डी यहाँ पे होगा तो ना तो सी यहाँ पे आ सकता है, और ऊपर तो कोई फ्लोर ही नहीं है, इसलिए डी भी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं डी को यहाँ पे रख दूं बच्चे तो एक ही जगह बच रहा है, अगर डी यहाँ पे आएगा तो डी और सी के बीच में एक गैप होगा, एक गैप करके यहाँ पे सी आ जाएगा,
और डी के ईस्ट में एच आ जाएगा, इसका मतलब हमें एच को कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही है, मैंने बोला यहां पे पुट करने से पहले एक कंडीशन बचा हुआ यहां पे रख के देख लो, अगर ये हो जाता है तो इसकी जरूरत नहीं है, और अगर ये गलत हो जाता है तो इसको भी हम रख करके पुट कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और अगर यहीं पे हो गया तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो उसने लिखा है जी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, जी कहां पे रहेगा, थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर पे पी में रहेगा फ्लैट में कि फ्लैट क्यू में रहेगा, अभी मुझे नहीं पता, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे पता है कि जी कहां पे रहेगा, जी जो रहेगा थर्ड फ्लोर पे रहेगा, है ना। आगे बढ़िए। बोथ एफ एंड सी लिव इन डिफरेंट फ्लैट, एफ एंड सी डिफरेंट फ्लैट पे रहता है, एफ एंड सी डिफरेंट फ्लैट पे रहता है। तो आप मुझे बताओ कि जी इसी जगह पे आएगा, और एफ एंड सी अगर डिफरेंट किस पे रहता है, डिफरेंट फ्लैट पे रहता है, बोथ एफ एंड सी लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट, तो बच्चे सी जो है फ्लैट पी में है, सी जो है फ्लैट पी में है, इसका मतलब एफ कौन सी फ्लैट में होना चाहिए, क्यू में होना चाहिए। और अगर एफ फ्लैट क्यू में होगा, अगर एफ फ्लैट क्यू में होगा बच्चे, तो एक ही फ्लैट का नंबर बचा हुआ है, इसका मतलब एफ कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और अगर एफ यहां पे आएगा तो जी के लिए एक ही जगह बचा थर्ड में फ्लैट पी, तो हम यहाँ पे किसको रख देंगे, जी को रख देंगे। सारे कंडीशन खत्म हो गए और ये पूरा का पूरा सेट बैठ गया, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आगे जाकर के गलत ही हो जाएगा। तो एग्जाम में भी इसके ऊपर देखना भी नहीं है, अगर ये कंडीशन बैठ गया तो इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसमें से कोई एक ही करेक्ट होता है, इसलिए अगर एक बैठ गया तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये हो गया तो यहाँ पे भी रख के देखते हैं कि कहीं यहाँ पे भी आ जाए, अरे तो टाइम क्यों वेस्ट करो, यहाँ पे क्यों रख के देख रहे हो, अगर यहीं पे आ गया है तो हमें करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर दे दीजिए, ठीक है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं बच्चे कि ये सीरीज पजल का मैं लेकर के कंटिन्यू करूं, तो अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस चीज को बताइए, इस चीज के बारे में वीडियोस को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए यहां पे हम आते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 भी तो था, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स। अब देखो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, आप भी गलत ना कर दो। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स, जी जिस फ्लैट के में रहता है, जी जिस फ्लैट में रहता है उसके जस्ट बिलो कौन रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो जी जिस फ्लैट में रहता है, जी क्यों कौन सी फ्लैट में रहता है, पी में, उसके जस्ट बिलो कौन रहता है बच्चे, तो उसके जस्ट बिलो सी रहता है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा रहता कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर इन विच जी लिव्स, जी के नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहेगा, तो हमारा आंसर सी और ए आ जाता। उस कंडीशन में ऑप्शन बी एंड सी हमें मार्क करना पड़ता, लेकिन उसने बोला था फ्लैट पी के जस्ट नीचे वाले फ्लैट में कौन आएगा, तो फिर हमारा कंडीशन यहाँ पे सी होगा। तो ये डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन मार्क करने में आप गलत कर देते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आ जाइए, ये सेकंड क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच के बीच में कितने फ्लोर का गैप होगा, बी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, बी फर्स्ट फ्लोर पे है, एच फोर्थ फ्लोर पे, इसके बीच में 2 फ्लोर का गैप है, सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ई, जी का डायरेक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट, देखो विथ रिस्पेक्ट टू, जब भी विथ रिस्पेक्ट ऐसी चीजें आती हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। मैं जो तरीका बता रहा हूं ध्यान से समझना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ई, विथ रिस्पेक्ट के बाद जिसका नाम लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट के बाद जिसका नाम लिखा हुआ है वहां से चलना शुरू करो और यहाँ पे आ जाओ, विथ रिस्पेक्ट के बाद जिसका नाम लिखा है वहां से चलना शुरू करो और यहाँ पे आ जाओ। तो विथ रिस्पेक्ट के बाद ई लिखा है, यहां से चलना शुरू करो और जी पे आ जाओ, यहां से चलना शुरू करोगे और जी पे आओगे, तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है। आप बोलेंगे सर ये तो जो है नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन है, आप बोलेंगे कैसे, तो मैंने बताया था ये ऊपर जाओगे तो नॉर्थ होता है, इधर आओगे तो वेस्ट होता है, ये इसके बीच में नहीं है, तो इसके बीच का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द
फॉलोइंग फ्लोर डज सी लिव, सी कौन सी फ्लोर पे रहता है बच्चे, सी कौन सी फ्लोर पे रहता है, तो सी यहां पे है ना, सी कौन सी फ्लोर पे रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फ्लोर। मेन क्या होता है, जो ये चीज है ना, ये बनाना मेन होता है, ये बना लिए तो फिर क्वेश्चन का आंसर देना काफी इजी होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़े से टेक्निकली ट्रिकी कर देते हैं, घुमा करके पूछ लेते हैं, तो बच्चे वहां पे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो ये हो जाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एच, एच के रिगार्डिंग इसमें कौन सा ट्रू है, एच यहाँ पे है, एच के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, तो आप देख सकते हो एच जो है फोर्थ फ्लोर पे है फ्लैट क्यू में, फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट क्यू में कौन है, एच है। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट क्यू में कौन है, एच है, तो एच के रिगार्डिंग यही वाला बात सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बच्चे ये था हमारा पजल का, आज मैंने शुरुआत किया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कंटिन्यू चाहते हैं क्या ये सेशन। अगर आप ये कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, लेकिन आप मुझे एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आने के लिए। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी अभी तक हमने एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके वीडियो लिया हुआ है सबका लिंक दिया हुआ है, जाकर के सारे वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट डेडिकेटेडली एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट में आपको हैं। प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सारे के सारे वीडियो देखिए अगर आप इस बार का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।